We move to objective questions. Then first question is, which of the following can be found using static testing technique? Options are defect, B failure, C both. हम लोग स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक में क्या फाउंड करते हैं? डिफेक्ट, फेलियर या दोनों? कशिश भगत, यस सर। क्या फाइंड करते हैं हम लोग? हिमांशु राज, बाकी लोग बताइए। सर बोथ। डिफेक्ट। Which are benefits of static testing? Early feedback of a quality, less rework cost, increased developmental productivity. All of the above. All of the above. All of the above. Very good. Arrange the following phases of a formal review according to the order in which they are conducted. इसकी 6 फेसेस होती हैं: प्रिपरेशंस, किक ऑफ, रिव्यू मीटिंग, प्लानिंग, फॉलोअप, रीवर्क। तो आपको इसको अरेंज करना है। ऑप्शन बी। सोच लीजिए, थोड़ा सा, बड़ी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि प्लानिंग होगा, लेकिन प्लानिंग के बाद क्या आएगा? Preparation. इसके बाद अब ये सोचना है आपको कि किक ऑफ पहले है कि प्रिपरेशन पहले है। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे कि किक ऑफ करेंगे? सर किक ऑफ। किक ऑफ। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। एंट्री क्राइटेरिया इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग विच फेज? Planning. करके आए हैं इस क्वेश्चन को। प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिव्यू मीटिंग डिफेक्ट्स आर लॉग्ड बाय। डिफेक्ट्स को कौन कौन लोग काउंट करते हैं, कौन कौन लोग लॉग करते हैं इसको? ऑथर तो कंफर्म है, इसके अंदर आंसर ई होगा, ऑथर एंड स्क्राइब, विच इज ए फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। ऑल द अबव। सोच लीजिए, सोच लीजिए। सर इंस्पेक्शन। 6 को सोच के दीजिए आंसर कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर 2 आंसर इनफॉर्मल के हैं। Inspection. इंस्पेक्शन, वेरी गुड। क्योंकि वॉक थ्रू एंड पीयर टू पीयर रिव्यू जो है ना, ये इनफॉर्मल टेक्निक में आते हैं, इनफॉर्मल रिव्यू में आते हैं। हु लीड्स ए फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस? ऑथर। हु लीड्स ए फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस? इनफॉर्मल को नहीं पूछ रहा मैं, फॉर्मल को पूछ रहा हूं। मॉडरेटर। हु लीड्स ए वॉक थ्रू? ऑथर।
ऑथर, ये होगा ऑथर, ठीक है। विच ऑफ द रिव्यू टेक्निक डॉक्यूमेंटेड? walk through, डॉक्यूमेंटेड कौन सी होती है? inspection, इंस्पेक्शन, वेरी गुड। विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंट गोल ऑफ ए वॉक थ्रू? वॉक थ्रू में क्या है, बेसिकली केवल डिस्कशन होता है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, वॉक थ्रू के अंदर केवल डिस्कशन होता है। सर डी। नोट है भैया। मैं कह रहा हूँ कि डिस्कशन होगा तो अंडरस्टैंडिंग सर, डेवलप होगी ना डिस्कशन में। अगर हम कोई भी काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसने आंसर, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंट गोल ऑफ वॉक थ्रू। हम वहां केवल कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। अब पहुंचिए वहां अंदर तक। सर ई। ई, फाइंड डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिव्यूड इन स्टैटिक टेस्टिंग? A functional requirement, सभी कुछ होगा, मैनुअल भी होगा, कोड भी होंगे, इसमें सब कुछ होगा। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रिव्यू? ये तो आप बड़ा आसानी से बता देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए। क्योंकि ये किसकी फेस होती है? इट इज ए फेस ऑफ SDLC। आंसर विल बी ए। विच आर methodology of walkthrough? सी। A, scenario, dry run, peer group. Which of the following is not a validation activity? और ये क्वेश्चंस आपके कई क्वेश्चंस क्लियर कर देगा। वेरिफिकेशन स्टैटिक होता है, वैलिडेशन डायनेमिक होता है। ये आपने अभी बताया था मैंने आपको, वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसमें मतलब बड़ा आसान है, मतलब कि इसमें आप IQ का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। 3 आंसर तो इसमें एक से हैं, अपना आप आंसर मिल रहा है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिडेशन एक्टिविटी? डी, हाँ, वॉक थ्रू। क्योंकि बाकी सब तो जो है वैलिडेशन एक्टिविटी है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए वेरिफिकेशन एक्टिविटी? A टेस्टिंग, बी होगा ना इसका भी। जब ऊपर सारी टेस्टिंग जो है वो वैलिडेशन एक्टिविटी है, तो यहाँ भी वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप जो है ना, मतलब फॉर्मल रिव्यू इनफॉर्मल रिव्यू में मत फंसो। अब यहाँ वेरिफिकेशन वैलिडेशन आ चुका है। विच डिबगिंग टेक्निक इज मोस्ट यूज्ड फॉर डिबगिंग इन स्मॉल सॉफ्टवेयर? ये 5 एक्टिविटी बताई थी नहीं हमने आपको डिबगिंग में, उनमें से 4 दी गई हैं, ब्रूट फोर्स, इंडक्शन, बैक ट्रैकिंग एंड कोज एलिमिनेशन। तो इसमें हम स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए किस डिबगिंग को यूज करते हैं?
backtracking. Backtracking. Very good, very good. For which one of the following activity needs to execute the product? Verifications, validations, both या कोई भी नहीं? Sir, both. अरे भाई कैसे भूल जाते हो तुम? हमें एग्जीक्यूट कहाँ करना पड़ेगा प्रोडक्ट? वेरिफिकेशन में तो हम केवल स्पेसिफिकेशन में रहते हैं. Validation. वैलिडेशन होगा इसका आंसर, वैलिडेशन. When should regression testing to be performed? किस केस में हम रिग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं? जब प्रोग्रामर कहता है, when the programmer manager says, project manager says, after the software has changed, whenever software testing teams get the time, none of the above. मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहां आप IQ से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. Option B. ऑप्शन बी, क्योंकि whenever software testing team get the time, ये अपने आप में मतलब एक सोच सकते हैं आपकी, मतलब ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए इस टाइप का. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिफिकेशन एक्टिविटी? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इंस्पेक्शंस, वॉक थ्रू, बॉडी चेक. ये भी मतलब हो चुका है क्वेश्चन. Testing. टेस्टिंग, वेरी गुड. सभी टेस्टिंग जो हैं वो वेरिफिकेशन एक्टिविटी नहीं होती हैं. ठीक है, ये आपका हो गया एमसीक्यूज. अब अटेंडेंस लेते हैं इसके बाद हम लोग. अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, अदरवाइज मैं 2-4 क्वेश्चंस आपसे करूंगा एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस. अनुज श्रीवास्तव. Yes, sir. गौरव शर्मा. Yes, sir. हर्षित प्रकाश सिंह. Yes, sir. हिमांशु राज. Yes, sir. गौरव शर्मा तो चले गए छोड़ करके. कशिश भगत. Yes, sir. कुमारी शिप्रा अग्रवाल. Yes, sir. निशा गोस्वामी. Yes, sir. नूरुल हक. Present, sir. प्रियंका वर्मा. Present, sir. राहुल कुमार. Yes, sir. शुभम भाटिया. Yes, sir. विमल कुमार. Yes, sir. अच्छा विमल कुमार, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में मेन डिफरेंस क्या है? सर व्हाइट बॉक्स में हो जाए इंटरनल जो कोडिंग होता है वो हम देख सकते हैं. ठीक है, आप ब्लैक बॉक्स में नहीं देख सकते. ओके. और अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? राहुल कुमार जी आप बताइए, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर बीटा टेस्टिंग यूजर करता है ओके. और अल्फा टेस्टिंग वो करते होंगे डेवलपर्स. अच्छा, ये कंप्लीट आंसर है या इसमें कुछ कमी है? बहुत सी कमी होगी सर.
अल्फा टेस्टिंग जो है ना वो यूजर की साइड सर पे होती है। हाँ जी सर बताइए। हाँ अल्फा बीटा टेस्टिंग होता है जो यूजर मतलब उसको ये करता है, एंड यूजर जो होता है वो। नहीं वो ये बात सही है कि अल्फा बीटा टेस्टिंग, डेवलपर, बोलिए। अल्फा टेस्टिंग जो है डेवलपर द्वारा ही किया जाता है। डेवलपर की साइट पे जैसे होती है, मतलब मेनली हम जो आंसर देते हैं अल्फा टेस्टिंग जो है वो डेवलपर की साइट पे होती है, लेकिन यूजर वहां प्रेजेंट हो सकता है, कुछ लोग वहां रहते हैं, लेकिन बीटा टेस्टिंग जो है वो यूजर की साइट पे होती है। ठीक है। एक्सेप्ट यस सर। टेस्टिंग के बारे में कुछ बताइए, प्रियंका वर्मा आप बताइए, व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? ओके, निशा गोस्वामी लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर इसके बाद हम क्विट करेंगे। वेरिफिकेशंस और वैलिडेशंस में क्या डिफरेंस है? सर वैलिडेशन में हम ये करते हैं कि जो यूजर से हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट चाहिए वो अगर यूजर ने नहीं डाला है तो फिर वो इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर यूजर के ने जो डिटेल्स डाली है वो सही डाली है या नहीं। वैलिडेशन में फॉर्मेट चेक होता है बेसिकली, पर वेरिफिकेशन में नहीं। 20% राइट है आपका आंसर। और कोई बताएगा? देखिए मैंने इसके बारे में आपको 2 लाइनें बोली थी वेरिफिकेशन और वैलिडेशंस के लिए। वेरिफिकेशंस में मैंने बताया था आपको कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। वेरिफिकेशन में बताया था मैंने आपको आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन में था आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये सर है कि वेरिफिकेशन में हम लोग वेरिफिकेशन के सर जो हम लोग वेरिफिकेशन, हैं, कोई बोल रहा है क्या? ये सर बता रहा था सर एक बार में। हाँ बताओ। सर वेरिफिकेशन में तो ये होता है ना कि अपन चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर है ना अपना गोल अचीव कर पाया नहीं कर पाया विदाउट एनी बग्स से, कोई बग्स वगैरह थोड़ी है उसमें। वेरिफिकेशन में हम स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, बस और सर वैलिडेशन में हम एक्सपेक्टेशन चेक करते हैं। सिंपल, बहुत मतलब आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन में मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। अब वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। वेरिफिकेशन में स्टैटिक चेकिंग होती है, और वैलिडेशन में आपका डायनेमिक चेकिंग होती है। वैलिडेशन वो है कि जो आपका मार्केट में क्या रोल प्ले कर रहा है। वैलिडेशन है मार्केट में चेकिंग, और वेरिफिकेशन है आपके स्पेसिफिकेशन में चेकिंग विद इन होम। चलिए, नाउ आई क्विट द लेक्चर, टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम। थैंक यू।